खातून टिकटॉकर आयशा गिलेमाना के कत्ल में अहम पेशरफ्त हुई है। 2 मजीद मुल्ज़मान शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया था। 2 और मजीद शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है जो इस तमाम तर वाक़े में मुलविस पाए गए हैं। आपको बताते चलें कि आयशा गिलेमाना का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके टेक्सला से है। इनकी पैदाइश सवात के इलाके में होती है। वहाँ से ये हिजरत करके इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते हैं। टेक्सला के इलाके जो रावलपिंडी में वाक़ है वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वहीं पर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाती थी। वीडियोस बनाकर ये लिपसिंग किया करती थी। कश्मीरी ज़ुबान थी इनकी और इनकी वीडियोस वो वायरल होती थी। मुख्तलिफ़ वीडियोस देखी जाती थी। मुख्तलिफ़ जगहों पर वो जाती थी, वहाँ पर जाकर ये वीडियोस बनाती थी। टिकटॉक पर वायरल होती थी वीडियो और इसी वजह से इनके तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब फॉलोअर्स थे। यानी 13 लाख से ज़ायद इनके फॉलोअर्स थे और ये फॉलोअर्स उनको बाकायदा तौर पर फॉलो करते थे। जब इनको कत्ल किया जाता है, ये सुबह अपनी बहन जिनकी उम्र तकरीबन 15 साल बताई जा रही है और अपनी एक बेटी के हमरा घर से निकलती हैं। इनको कॉल करके बुलवाया जाता है, किसी दोस्त की कॉल आती है करीबी और वो इनको कहता है कि आप हमें मिलने के लिए आएँ। 14 अगस्त का दिन होता है। ये मिलने के लिए घर से निकल पड़ती हैं। जैसे ही घर से निकलती हैं तो रास्ते में इन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं, आकर इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। आयशा गिलेमाना की गर्दन में मुबैना तौर पर गोली लगती है और ये दुनिया से मौके पर ही रुखसत हो जाती हैं। साथ ही साथ इनकी बहन जो मौजूद होती है वो भी गाड़ी में मौजूद होती है। इसकी एक बेटी थी आयशा गिलेमाना की, वो भी गाड़ी में मौजूद होती है। वो भी काफ़ी शदीद ज़ख्मी होती हैं। जब गोलियां लगती हैं, गाड़ी को भी लगती हैं, इनको आयशा गिलेमाना को भी गोलियां लगती हैं तो गाड़ी बेकाबू होकर सामने आने वाली एक गाड़ी में टकरा जाती है, जिसके बाद जो मज़ीद लोग गाड़ी में बैठे होते हैं वो भी ज़ख्मी हो जाते हैं और काफ़ी शदीद हद तक ज़ख्मी होते हैं। उसके बाद उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और अस्पताल में डॉक्टरों की जानिब से ये बता दिया जाता है कि आयशा गिलेमाना इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। फिर जब उनका नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है तो उसमें 50 से ज़ायद लोग नज़र नहीं आ रहे होते। यानी मुश्किल से तकरीबन 40 से 50 लोग उस जनाजे में शरीक थे। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक खातून के सोशल मीडिया पर 1.5 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं। 13 लाख से ज़ायद उनको लोग फॉलो कर रहे हैं और उनके जनाजे में 50 लोग भी शरीक नहीं हो सके हो सके। ये सोशल मीडिया की दुनिया है। क्या ये फॉलोअर्स सिर्फ एक दिखलावा है? क्या ये सिर्फ फेक फॉलोअर्स हैं जो इतने लोगों को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत होते हैं? अगर यही आयशा गिलेमाना आज ज़िंदा होती तो इधर एक हजूम वाली जगह पर जाती तो हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते और उनके साथ तस्वीर बनवाने की कोशिश करते। लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत होती हैं तो उसके बाद उनका जनाजा पढ़ने के लिए भी कोई नहीं आता। सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब वहाँ पर शरीक होते हैं और बमुश्किल 50 लोग होते हैं जो वो जनाजा अदा करते हैं और इनको सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। ये सोशल मीडिया की दुनिया है। आप इस सोशल मीडिया की दुनिया के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये जो 6 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है इनको क्या सज़ा होनी चाहिए। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश का फ़ैसला कर लिया है और तफ्तीश के दायरा कार को भी बढ़ा दिया है। इसमें अब मज़ीद दफ़ात लगने जा रही हैं केस में और तफ्तीश इस हवाले से की गई है कि क्या ये कोई गैरत के नाम पर कत्ल तो नहीं किया गया, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि इस तरह के कितने ही ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जिसमें रिश्तेदार ही गैरत के नाम पर कत्ल में मुलविस पाए जाते हैं। अब पता ये लगवाना है पुलिस को कि इन शूटर्स को किसने हायर किया था, किसने इनको पैसे दिए थे कि आयशा गिलेमाना को वो दुनिया से रुखसत कर दे और सड़क के ऊपर बाकायदा तौर पर गोलियों की बिछाड़ करके इस दुनिया से रुखसत करें। तो ये टिकटॉकर्स हैं, ये वो हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो मेरा ख्याल लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वो इस दुनिया से गए हैं तो उनको कितने लोगों ने उनका जनाजा पढ़ा है। तो ये आयशा गिलेमाना थी। इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।